आप सबको यीशु के नाम से जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद करते एक बार हम लोग सब इस इतवार की आराधना में शामिल हैं। यीशु का धन्यवाद करते कि उसने हम सबको इकट्ठा किया है और हम सब इसकी आराधना में पवित्रता में शामिल हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। बहुत से नए लोग जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये आराधना जो है पूरी तरह से पवित्र है, परमेश्वर की अगुवाई में है। इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, हम सिर्फ खड़े हैं। जैसे आत्मा बोलता है वैसे हम करते हैं। बहुत से सोचते हो आत्मा कैसे बोलता है, कैसे हम सुनते हैं। ये एक ऐसा तजुर्बा है जब आप प्रार्थना में लीन हो जाओगे और अपने जीवन को समर्पण कर दोगे पूरी तरह से, तब आप आत्मा की आवाज को सुन सकते हो, जैसे हम सुन रहे हैं। जैसे 26 साल हो गए। आज जो वचन है, ईश्वर के ज्योति के निकट आओ। ये जो समय आ गया है, अब वो दिन खत्म हो गए। अब अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा है। बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, डर है, पीड़ा है, नाकामियां हैं। कहां जाएगा इंसान? ईश्वर की ज्योति के निकट आओ। आज जो इस पे बात करेंगे, पहली चीज रोशनी देखते, लाइट। सब जानते हैं लाइट के बारे में, ऐसा कोई नहीं। छोटा बच्चा भी जानता है, मम्मी लाइट जला दो तो हम कपड़े उठा लें। सब जानते हैं लाइट के बारे में, सब जानते हैं। लाइट जो है हमें कुछ चीज दर्शाती है। इंग्लिश में कहते हैं इट एक्ट्स एज डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, यानी कि अंधकार को दूर करने के लिए क्रिया है ये लाइट। इट इज एन एक्ट एज डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। जैसे कहीं आग लगती है, आपने जरा सी चिंगारी जला, एकदम रोशनी है ना। अग्नि के जलते ही अंधियारा भागता है। एक और चीज, रोशनी जो लाइट, जो रोशनी जो है, ज्योति जो है, छिपी हुई चीजों को प्रकट करता है। जो चीज छुपी है उसको वो ज्योति प्रकट कर देता है, या उसको प्रदर्शित करता है, या उसको दिखा देता है। कोई चीज छुपी है, रोशनी जो है, ज्योति जो है, प्रकाश जो है, उस चीज को दिखा देता है। रोशनी में बहुत सी चीजें देखते हैं। रोशनी में हम छूते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं। ये सारा प्रकाश की बातें हैं। अब दूसरी में देखते हैं, कई घरों में हम लोग छोटा कोने में लाइट जलाते हैं, वहां बैठकर आराधना करते हैं। कई जगह कैंडल जलाई जाती है, कई जगह लैंप जलाया जाता है, कई जगह दिए जलाए जाते हैं। ये क्या है? ये प्रदर्शित करता है कि हम भक्ति में हैं। ज्योति जो भक्ति को दर्शाता है, सेवा, आराधना, यानी एक समर्पण है, डिवोशन। अब जो बाइबल जो है, वह बाइबल में चलते, क्योंकि यही किताब है। इस शुरू से ये किताब का बड़ा महत्व है। ये किताब पूरी ज्योति में है और ज्योति किताब है। इससे हटकर नहीं आ सकती। ज्योति एक ऐसी चीज है जो सब कुछ दर्शा देता है। बाइबल में जो है, जो लाइट जो है, रोशनी जो है, प्रकाश है, ये एक चिन्ह दर्शाता है। इट इज अ सिंबल ऑफ होलीनेस, ये पवित्रता है। दूसरी चीज जो प्रकाश है, ज्योति बाइबल के अंदर, वो है सिंबल ऑफ गुडनेस, अच्छाई। फिर बाइबल के अंदर जो प्रकाश का मतलब है नॉलेज, ज्ञान। और फिर बाइबल के अंदर जो चिन्ह है प्रकाश का, वो है विजडम, यानी कि बुद्धि। फिर बाइबल के अंदर एक और चिन्ह है ज्योति का, जो मतलब है, चिन्ह है, वह ग्रेस, अनुग्रह। और फिर एक और चीज है होप। ज्योति माने बाद एक होप होती है। बाइबल का चिन्ह है ये होप, यानी कि आशा। और फिर बाइबल का चिन्ह है ज्योति का, प्रकाश का मतलब है गॉड्स रिविलेशन, यानी कि खुलासा, परमेश्वर की बातों का खुलासा। समझ आ गया? बाइबल के अंदर ज्योति का जो चिन्ह है, वो चिन्ह है सिंबल ऑफ होलीनेस, पवित्रता, सिंबल ऑफ गुडनेस, अच्छाई, सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान, सिंबल ऑफ विजडम यानी बुद्धि, सिंबल ऑफ ग्रेस यानी अनुग्रह, एंड सिंबल ऑफ गॉड्स रेवलेशन यानी कि खुलासा। अब अंधेरा जो है, अंधेरे में क्या करेंगे आप? अंधेरा तीन चीज दर्शाता है। इविल, दुष्टता। दूसरी चीज सिन, पाप, यानी अपराध, गुनाह, दोष, दुष्कर्म, खता, ये सारी चीज पाप में आता है। फिर इसका डिस्पेयर, यानी कि निराशा, मायूसी, आशाहीनता, ना उम्मीद, हताश। ये सारी चीजें जो है, ये तीन बातें अंधेरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो चीज अंधेरे में, दो चीज खास कर होती है, मायूसी
और निराशा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। जब हम किताब बाइबल को पढ़ते हैं, इसमें दो चीज छुपी है, दो चीज खासकर है। एक तो उसके अंदर इतिहास है, द हिस्ट्री, एंड द सेकंड थिंग इज थियोलॉजी, यानी कि इसके अंदर धर्मशास्त्र की बातें हैं या धर्म का अध्ययन है। और जो ज्योति है, रोशनी का हमेशा काम है अंधेरे को हटाना। लाइट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ डार्कनेस। मैं इसलिए कई चीज बता रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में चली आए, अंधेरा जो है रोशनी से बढ़कर नहीं है। रोशनी हमेशा अंधेरे को अलग कर देती है। अगर हम बाइबल को देखते हैं, इस किताब को देखते हैं, कि ज्योति आई कहां से, शब्द आया कहां से, फ्रॉम वेयर दिस लाइट वर्ड हैज कम। आइए खुदा बाइबल को खोलते हैं और ध्यान देते हैं, क्योंकि आज संसार अंधेरे में जा रहा है और अंधेरा चारों तरफ घिर रहा है। पहला यूहन्ना और उसका 1 अध्याय, पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 5 को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 का 5। जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। यह है कहां से जनरेट हुआ है, ये परमेश्वर से। और ये कौन बता रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना को किसने बताया? मसीह ने। क्योंकि मसीह स्वर्ग से उतर कर आया, जीसस केम फ्रॉम द हेवन, और यीशु जब धरती पर चला फिरा, यूहन्ना उसका सबसे छोटा चेला था। और यूहन्ना इस बारे में कह रहा, जो सुसमाचार हमने सुना, यानी यीशु से जो सुना, मसीह से जो सुना, हम उसे तुम्हें सुनाते हैं। जो हमने सुना हम तुम्हें सुनाते हैं। लिखा इस किताब के अंदर यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यानी कि ज्योति जो है परमेश्वर है और वहीं से ज्योति निकली। इस बात को ध्यान रखिए। और जब परमेश्वर ने संसार को बनाया, अपनी ज्योति को लेकर आया, वो अपनी ज्योति में संसार को बनाया। जो लाइट है जो है वो प्रतिनिधि है परमेश्वर का। और 3 चीज लाइट बताती है, गुडनेस, ट्रुथ एंड होलीनेस। ये रोशनी जो है परमेश्वर की 3 चीज मसलूस के सामने बताती, गुड, ट्रू एंड होली। 3 चीज है। रोशनी सत्य है और रोशनी पवित्र है, ये ईश्वर है। अंधेरा जो है किस चीज की प्रतिनिधित्व करता है? वो है दुष्ट और झूठ, फॉल्स एंड इविल, और कैन इविल और फॉल्स। अंधेरा जो है 2 चीज सामने लाता है, दुष्टता और झूठ। जहां कहीं झूठ है, जहां कहीं दुष्टता है, वहां अंधेरा है। डोंट से द लाइट इज देयर, वो दुष्टता है। और जहां परमेश्वर है तो वहां अच्छाई है, वहां सच्चाई है, वहां पवित्रता है। परमेश्वर जो है, द लाइट सिंबलाइजेस द होलीनेस ऑफ गॉड। ये आत्मिक और दिव्य है। परमेश्वर की जो रोशनी है वो स्पिरिचुअल है और डिवाइन है। और इस रोशनी में बुद्धि छुपी है, इसमें बुद्धिमानी छुपी है, इस रोशनी में ज्ञान छुपा है, और इस रोशनी सूचना देता हमें। इट गिव्स अ मैसेज। इसलिए यूहन्ना कह रहा है, मैंने सुना है, तुम्हें सुनाते हैं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यानी कि वो बुद्धि से भरा है, ज्ञान से भरा है, सुसमाचार से भरा है, आत्मिकता से भरा है, पवित्रता से भरा है और सच्चाई से भरा है। That's the light। बहुत बड़ी बात कह रहा। एक ज्योति क्या काम कर देता? सोर्स ऑफ गुडनेस एंड सोर्स ऑफ रियलिटी। परमेश्वर की जो रोशनी है, इट इज द सोर्स ऑफ गुडनेस एंड सोर्स ऑफ रियलिटी। इसमें बुद्धि है, इसमें ज्ञान है, इसमें सूचना है। इसलिए बाइबल के अंदर उत्पत्ति 1 और 2 में लिखा है, जब परमेश्वर ने संसार को देखा, पृथ्वी बिडोल थी, संसार से अंधेरा था, और वचन के लिखा है परमेश्वर का उजियाला हो। उत्पत्ति 1 और उसके 2 और 3 तक लिखा है। Then God said, let there be light। सब रोशनी हो गया, सब कुछ रोशनी हो गया। वो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर की सच्चाई सब सामने दिख गई। Let there be light। उजाला हो, उजाला हो गया। ये एक सच्चाई है। The goodness, the reality, the intelligence, the truth and his holiness सामने निकल आया। जैसे का उजाला हो, और उजाला हो गया परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की
पवित्रता सब सामने आ गई, परमेश्वर का ज्ञान सामने आ गया, परमेश्वर की बुद्धिमानी सामने आ गई। कितना बुद्धिमान है ये, कहते ही सब कुछ हो गया। रोशनी जो है, लाइट इज डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉड। एक और बात है, लाइट इज डिवाइन एनर्जी ऑफ गॉड। और इसके अंदर दो चीजें, लाइफ, जब रोशनी आती है लाइफ आती है, और लाइफ में ज्योति। रोशनी आती है उसमें लाइफ आती है, और इस जीवन में ज्योति है। तो मैंने कितनी बातें बताई, इसलिए यूहन्ना कह रहा है मैंने जो सुना है और तुम्हें सुना रहे हैं वो सच्चाई है, वो पवित्रता है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कहीं अंधेरा नहीं। परमेश्वर जो ज्योति है उसमें बुद्धिमानी है, उसमें बुद्धिमता भी कह सकते हैं, उसमें बुद्धि है, ज्ञान है, सच्चाई है, और इसके अंदर क्या है, अच्छाई है, बुद्धिमानी, सच्चाई है, रियलिटी है, पवित्रता है। इसमें यह अच्छाई का स्रोत है, यानी कि परमेश्वर जो ज्योति है वो एक ज्योति, ऐसी ज्योति है इसमें अच्छाई का स्रोत है, साधन है, बीज है, आदि है। इस याद करिएगा, अगर आप ज्योति में नहीं हो ये सारी बातें के जीवन में नहीं आएगी। कभी कभी लोग बड़े आसानी, परमेश्वर ज्योति, परमेश्वर ज्योति, अरे ज्योति में बहुत कुछ छुपा है। ये परमेश्वर जो ज्योति है, लिखा इसमें कुछ भी अंधेरा नहीं, यानी कि परमेश्वर बुद्धिमान है, ज्ञान से भरा है। तो ज्ञान, ये मत कहना परमेश्वर ज्ञान नहीं, परमेश्वर बुद्धि नहीं, इसलिए लिखा है कुछ भी अंधेरा नहीं, नथिंग लैक्स, देयर इज नॉट अ स्पॉट ऑफ डार्कनेस, यानी कि एक छोटा अंश भी नहीं अंधेरेपन का। ज्योति जो है परमेश्वर का प्रतीक है, ज्योति जो है परमेश्वर प्रतीक है। लाइट इज एनर्जी ऑफ गॉड, जीवन, और जिसमें ज्योति है। बाइबल के अंदर बहुत सी बातें लिखी है, लेकिन हम इस पाप के द्वारा हम इस ज्योति को नहीं पहचान पा रहे। आपको मालूम है शैतान बहुत चालाक है, ये बहुत कनिंग है, मनुष्य इसको समझ नहीं पा रहा। वो हमें बार बार पाप कराता है, दुष्टता क्यों ले जाता है। हम मनुष्य जो है अंधेरे का जीवन जी रहा है। अंधेरे में दो चीज जागृत हो जाती है, एक है डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, निराशा, और दूसरी चीज है मायूसी। ये अंधेरे में आ चुकी है और आज इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, निराशा हो गया, मायूसी आ चुकी है। क्या करें। अंधेरा जो है हमारे आत्मिक जीवन को और शारीरिक जीवन को नाश कर रहा है। रिमेंबर, ये अंधेरा जो है हमारी सोच में अंधेरा है, हमारी बातों में अंधेरा है, हमारी चाल में अंधेरा है, और ये हमें फिजिकल डेथ एंड स्पिरिचुअल डेथ, शरीर में हम बढ़ चुके हैं, शरीर हमारा बीमार पड़ा है। भले ही शरीर अच्छा हो सो, लेकिन याद रखिए दिमाग हमारा बीमार पड़ा है। गाली हम देते हैं, झगड़ा करते, किसी की इज्जत नहीं करते, हर एक को उल्टा सीधा बोल देते हैं, जो मुंह में कह दिया, आत्मा को ठेस पहुंचा, दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंचा, दूसरे रुला रहे। दो जगह जाने का, आज सोच लो, दो जगह है, एक है स्वर्ग और दूसरा है नरक। आत्मा अमर है, या आपका जो सोल है, जो प्राण है, जो निकलेगा, वो दो जगह के लिए है, अमर है। एक स्वर्ग है जहां ज्योति है, और दूसरा नरक है जहां अंधेरा है, जमीन के नीचे। कहां जाओगे। इसलिए वो यूहन्ना कह रहा है जो सुसमाचार आपने सुना वो ये है, परमेश्वर ज्योति है, और परमेश्वर ज्योति कहां पर है, स्वर्ग में है। और हमें मृत्यु लेने से पहले अपनी आत्मा को ज्योति में लाना है। अदरवाइज अगर आप मृत्यु ले ली तो आप अंधेरे में जाओगे। मेरे बहन भाई, ये वचन जो है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है, आपको दर्शाता है हमें परमेश्वर की ज्योति के पास आना है। कम टू द लाइट, कम इन द लाइट ऑफ गॉड। प्रभु परमेश्वर की ज्योति में आप कैसे आएंगे, ज्योति में, हमें ज्योति में आएंगे कैसे। यूहन्ना कह रहा परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अधिकार नहीं। वो कह रहा मैंने सुना और तुम्हें सुनाते हैं जो सुसमाचार हमने उससे सुना। किससे सुना, मसीह यीशु से। हाँ, यूहन्ना कह रहा मैंने इस मसीह से जिसका मैं चेला था, मैंने सुना और तुम्हें सुनाते हैं। वो ये कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कहीं अंधेरा नहीं। अपनी आत्मा के बारे में सोचो। यूहन्ना तो बता गया हमें किसके पास जाना, कौन है, किससे सुना, वही प्रभु यीशु। जिससे सुना है वो है प्रभु यीशु। अंधकार जो है एक बंधन है, याद रखिए, एक बाउंडेशन है जिसमें हम बंधे हुए हैं। हर एक मनुष्य बंधा हुआ है और वो बाउंडेशन से निकल नहीं सकता। कोई नहीं खोल सकता उसे, कोई नहीं खोल सकता इस बंधन से जो दुष्टता के बंधन बंधे हैं, जिसमें गाली दे रहे, झगड़े कर रहे, नशा कर रहे, बेकार की बातें कर रहे, घुस मार रहे, कोई कुल्हाड़ी उठा रहा, कोई बंदूक उठा रहा, कोई तलवार उठा रहा, कोई कुछ उठा रहा, कोई जहर दे रहा, किसी को गला घोट। ये क्या है, ये बंधन पाप के बंधे हैं। कौन छुड़ा सकता। इस किताब में लिखा, यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 36वें पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 36वें पद लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी यीशु,
इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र चाहेगा कि तुमको, यानी यीशु चाहेगा कि तुम्हारे अंधकार के बंधन खुल जाए, पुत्र चाहेगा कि तुम स्वतंत्र हो जाओ, तुम्हारे बंधन खुल जाए, तुम आजाद हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ, तो यह बाइबल कहते तुम हो जाओगे, क्योंकि वो ज्योति है। ये बंधन जो है कोई नहीं खोल सकता। मैं बता रहा हूं, कोई संसार में नहीं है। बंधन बांधने वाले बहुत हैं। संगति, बुरी संगति बढ़ती जाएगी। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, नीति से लिखा है। ये बंधन बांध देती है। आज कैसे बंधन बंधे हुए मेरे बहन, याद रखिए, ये समय आप वेस्ट कर रहे हो। बंधन बंधे हैं, वो दुष्ट आपको आने नहीं देगा। He never wants that one person should come to Jesus, क्योंकि प्रभु यीशु बंधन खोलता है। कौन से बंधन? पाप के बंधन, अंधकार के बंधन, बीमारी के बंधन, झूठ फरेब के बंधन, गाली झगड़े नशा के बंधन, यीशु खोल देगा। यदि पुत्र चाहे, यानी यीशु, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। क्यों इस बारे में कहा? यूहन्ना किताब उसके 1 और 18 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। पुत्र इसलिए आया, परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु इकलौते पुत्र को जो उसकी गोद में है उसने मनुष्य के लिए प्रकट कर दिया। यानी परमेश्वर ज्योति है। लिखा यूहन्ना कह रहा वो ज्योति है, उसमें कहीं अंधेरा नहीं। उस ज्योति में से उसने अपनी ज्योति को धरती प्रकट कर दिया, वो यीशु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कभी किसी ने देखा, ज्योति कभी किसी ने देखा। आप क्यों ऐसी बातें बता रहे हैं? ज्योति आपके सामने बचपन से कई बार निकल गई होगी, आप नहीं पहचानते उसे। उस ईश्वर के बारे में नहीं जानते, इसलिए परमेश्वर कहा मैंने अपने बेटे को भेजा है, तुम जानो ज्योति है क्या। परमेश्वर को ज्योति कभी किसी ने देखा, और जिन्होंने देखो थोड़ा थोड़ा देखा, पूरी तरह नहीं देखा। और परमेश्वर कहता मैंने अपने गोद में से एक ज्योति को प्रकट किया, वो मेरा बेटा है प्रभु यीशु। गॉड इज द लाइट एंड फ्रॉम दैट लाइट ही सेंट हिज सन फ्रॉम हिज बॉसम। यानी कि परमेश्वर ने अपनी गोद से उस ज्योति को प्रकट कर दिया मनुष्य के रूप में, वो है प्रभु यीशु। और यीशु ने लोगों से कहा, यूहन्ना 8:12 के अंदर यीशु लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधेरे में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे चलेगा ज्ञान और बुद्धि से भरा जाएगा। जो मेरे पीछे चलेगा सच्चाई को जानेगा। जो मेरे पीछे चलेगा बुराई से दूर हो जाएगा, दुष्कर्मों से दूर जाएगा, वो नशे से दूर हो जाएगा, बेकार की बातों से दूर हो जाएगा, बीमारी से दूर हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बंधन खोलेंगे। हालेलुया। यीशु आया इसलिए, जो मैं जगत की ज्योति हूं। He says, I am the light of this world. Whosoever follows me will not walk in darkness, but will have life of light. जीवन की ज्योति, बंधन खोलेंगे। प्रभु यीशु का वायदा। यीशु ने एक और बात बोला है इस किताब में, रोमियो 13:14 के, ये ज्योति है, यीशु को पहन लो। बाइबल बताती है रोमियो और उसके 13:14 में लिखा है, यीशु को पहन लो, यानी ज्योति को पहन लो, बंधन खुल जाएंगे। ज्योति को ओढ़ लो, यह बाइबल बताती है ज्योति। क्यों? पौलुस कह रहा है कि यीशु को पहन लो। भजन संहिता 104 और उसके 2 के अंदर आया है, जो उजाला को चादर की नाई ओढ़े रहता है। यानी कि परमेश्वर उजाले को चादर की नाई ओढ़े हुए, यानी कि वो जब आपके जीवन आएगा वो चादर आपको उड़ा देगा। हालेलुया। ज्योति की चादर आपको उड़ा देगा। ये चादर को ओढ़ लो। क्यों? ये चादर को अपनी चादर लपेट लो, तो यह बंधन खोलता है। आज संसार को जरूरत है। कब तक जियोगे? बीमारी बढ़ती जा रही है। यू नेवर नो कि दूसरे पल में तुम्हें क्या हो जाएगा। ये तकलीफ शैतान देता है, याद रखिए, परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर तकलीफ को दूर करता, लेकिन कभी भी तकलीफ देता है ताकि हम उसको और पहचान लें। लेकिन इस किताब के अंदर लिखा है, जो सारे बंधन संसार में, नशा है, झगड़ा है, लड़ाई है, मारपीट है, दुष्कर्म है, ये सारी चीज अंधेरा है, पाप है। यीशु कहता मैं इसलिए आया हूं कि लोग जीवन पाए। मैं आया हूं, यीशु कहता मैं जगत की ज्योति हूं। जगत की ज्योति, एक जगह की नहीं, कोने की नहीं, शहर की नहीं, गांव कस्बे की नहीं, कहता समूह पूरे संसार। आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं जगत की ज्योति हूं। जो मेरे पीछे होलेगा, कोई भी गांव का, शहर का हो, किसी कस्बे का, कोने का हो, परमेश्वर ये नहीं कहता तू पढ़ा लिखा हो। परमेश्वर कहता तू पढ़ा लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास आ, मैं तुझे ज्ञान दूंगा। ज्योति में होना है। आज अंधेरा छा चुका है। गरीबी क्यों आ गई? ज्ञान नहीं हमारे पास, बुद्धि नहीं है, सोचने समझने शक्ति नहीं है। यूहन्ना किताब उसका 12:46 में लिखा है, मैं ज्योति बता रहा हूं, मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं। यीशु कहता मैं जगत की ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार में ना चले। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वो अंधकार में ना चलेगा। आज अंधकार है, रुकावट है जीवन के अंदर, अंधकार गरीबी है, अंधकार जो चारों छा रहा, हम क्या करें, कहां जाएं? लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं।
और जो बड़े लोग हैं वो भी बन रहे हैं, वो भी परेशान घूम रहे हैं। अभी का परमेश्वर यीशु कहता है मैं जगत में ज्योति होकर आऊं, जगत में, जीसस इज कम फ्रॉम द हेवन, हमको ज्योति लाने के लिए, हमारे अंधकार के बंधन खोलने के लिए यीशु जगत में आया। कहता है मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई, यीशु कहता मुझ पर विश्वास करे वह अंधकार ना चले परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अंधकार ना चलेगा, जीवन उसको मिलेगा, विल बी सेव्ड, वो बच जाएगा, आने तकलीफों से बच जाएगा। क्यों? वो ज्योति उसके अंदर आ चुकी है, वो ज्योति के परमेश्वर के पास आ चुका है। मैंने हमेशा बोला ज्योति जो है आपको आनंद देगा, ज्योति आपको शांति देगा, ज्योति में आपको आनंद मिलता है, ज्योति आपको सब कुछ खुलासा दिखा देता है। इट रिवील्स, ज्योति जो है परमेश्वर की सकारात्मकता बातों बताता है। ज्योति जो है इट इज अ पॉजिटिविटी ऑफ गॉड। इस बार में याद रखिए, लाइट इज द पॉजिटिविटी ऑफ गॉड। परमेश्वर की ये सकारात्मक बात है, परमेश्वर खुद सकारात्मक है, ज्योति जो सकारात्मक है। वो मैंने बताया अभी, परमेश्वर की वो एनर्जी, स्ट्रेंथ है और एनर्जी है। ज्योति जो है वो आपके जीवन में किस एक शक्ति और एक ऊर्जा के रूप में काम करेगा। ज्योति जो है जीवन है, ज्योति जो है सच्चाई है, ज्योति जो सच्ची दिशा है, जो आपको पता है कौन से रास्ते चलता है, द लाइट ऑफ गॉड। इसलिए उसे कहता है मैं जगत की ज्योति हूं। क्यों? इस ज्योति में मार्ग है, इस ज्योति में सच्चाई है, इस ज्योति में जीवन है। इसलिए यीशु कहा मार्ग, सत्य और जीवन नहीं। आज संसार को जरूरत है सही रास्ते में चलने की। सही रास्ता कौन सा है? सही दिशा कौन सा है? पवित्रता कहां पर है? केवल यीशु के पास है। मैं जगत में भेजा गया हूं, मैं ज्योति बनाकर भेजा गया हूं, और ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो ज्योति बन जाएगा और उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा। वो आपके लिए धरती पर आए। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है ताकि लोग अंधेरे से ज्योति बन जाए। यीशु की ज्योति जिसमें शक्ति है, जिसमें ऊर्जा है, जिसमें कहते स्ट्रेंथ एंड एनर्जी है, जिसमें सच्चाई है, जिसके अंदर सही मार्ग है, तो ज्योति में दिखता है। अंधेरे में आपको नहीं पता कौन से रास्ते जा रहा हो, कौन से रास्ते जा रहा हो, कितनी पहाड़ों पर चढ़ गए, कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ गए, नदियों में क्रॉस कर गए, लेकिन सच्चाई अब तक नहीं पहचान पाए। सच्चाई है कहां? अरे सच्चाई तो बगल में यीशु पास। हालेलुया, यीशु पास आ जाओ, वो सच्चाई आपके पास आएगी। यीशु पास आ जाओ, आपको उद्धार हो जाएगा, वो ज्योति आ जाएगी और ज्योति में आपको लपेट लेगा। परमेश्वर ने एक बात बोली व्यवस्था और उसके 20 और 7 के अंदर, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 7 लिखा है, परमेश्वर का इसलिए तो अपने आप को पवित्र करो, यानी अपने को ज्योति में ले आओ। अंधेरा जो अशुद्ध है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो। कब तक? मरते दम तक। अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। यानी कि वो परमेश्वर कह रहा है, वचन लिखा है कि तुम अपने आप को ज्योति में रखो, ज्योति में बने रहो और ज्योति में चलते रहो, क्योंकि मैं ज्योति का परमेश्वर। हालेलुया। और ज्योति जो आपको पवित्रता में लाएगी, ज्योति जो आपको ज्ञान देगा, ज्योति जो आपको बुद्धि देगा, ज्योति आपको समझने शक्ति देगा कि आप क्या सोच रहे हो और क्या आप सोच रहे थे। तो यीशु के इस बारे में कह रहा है तुम अपने आप को पवित्र करो, पवित्र बने रहो। कहां से पवित्र होंगे? यीशु के पास आने से। यीशु परमेश्वर की ज्योति है और यीशु कहा मैं ज्योति होकर संसार में आया हूं, मैं भेजा गया हूं ताकि लोग अंधेरे से निकलकर ज्योति में जाए। यूहन्ना 3:17 में लिखा है परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा, यीशु के द्वारा बच जाए, यीशु के द्वारा ज्योति में जाए, यीशु के द्वारा संगति पाले। बचने का मतलब है उस ज्योति पाने का। बचने का मतलब है अंधकार के बंधन खोलने का। बचने का मतलब है हम उसकी बुद्धिमत्ता को समझ जाएं। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली इंसान फिर भी बुद्धिमान नहीं। याद रखिए ज्योति है, जो ज्योति में सारे काम अच्छे होते हैं, ज्योति में सारे काम सकारात्मक होते हैं। जो इंसानों ने जो छुटकारा नहीं पा रहे वो दूर है परमेश्वर से, और जो छुटकारा ले चुके हैं वो भी दूर चलेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी योजना बनाई और शैतान बहुत चालाक है, किस तरह आपको निकाल कर और अंधेरे में ले जाए। तो हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। यू नेवर नो द ट्रिक ऑफ डेविल। शैतान की चाल को आप नहीं समझ सकते। यीशु ने जो लहू बहाया सूली पर, यीशु ने जो तड़पन ली सूली पर, यीशु ने जो मृत्यु ली, वे हम सबको अंधेरे से बाहर लाए। इस बार याद रखिए परमेश्वर का जो तरीका बचाने का था यीशु द्वारा बड़ा अलग था, बहुत अलग था। मत्ती 27 और 45 में लिखा हुआ है दोपहर से लेकर तीसरे बजे यीशु सूली पर टंगा हुआ, सूली पर टंगा हुआ और 3 घंटे लिखा इस किताब के अंदर
दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी 3 घंटे तक, 12 से 3 बजे तक नून, उस सारे देश में अंधियारा छा गया। क्यों? ईश्वर संसार का बनाने वाला इस धरती पर था, क्रूस पर टंगा हुआ है। नेचर भी इसको सलाम कर रही है, जो कुदरत है, जो प्रकृति है, वो भी इस बात में मायूस हो गया कि संसार का ईश्वर सूली पर टंगा है। बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल है। क्रूस पर टंगा हुआ है, अंधेरा छा गया। वचन में लिखा है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, उसके जीवन में पूरा अंधेरा छा गया। और एक जगह लिखा है, यीशु कहता, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को उस अंधेरे में जाना था, यीशु को उस डार्कनेस में जाना था, यीशु को उस गुफा में जाना था अंधेरे की, यीशु को उस जगह पर जाना था जहां पर लोग तड़प रहे थे, जहां पर अंधकार था, जहां पर बंधन बंधे थे। और यीशु ने प्राण त्यागे और कहा पूरा हुआ, यानी सारे लोगों को अंधकार से बाहर निकाल दिया। और जो यीशु के पास आएगा वो ज्योति से ज्योति में आएगा, जो यीशु के पास आएगा वो बंधन में खुल जाएगा। दिस वाज द रीजन जीसस सेड, पूरा हुआ, मैं जगत की ज्योति हूं। मेरे बहनों याद रखिए, यीशु आपसे प्यार करता है। यीशु अंधेरे में चला गया तो पानी पे चला, आंधी तूफान को रोक दिया, 5,000 भीड़ को खिला दिया, 4,000 भीड़ को खिला दिया 5 रोटी 2 मछली से, मुर्दे खड़ा कर दिए, जन्म के अंधेरे की आंख खोल दी, लंगड़े चला दिया। लोग भीड़ यीशु पास थी, लेकिन यीशु का मुझे इस मौत को लेनी है। बार बार यीशु का इस मौत को लेनी है, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी है। ये ज्योति में जो आया वो महिमा करने के लिए आया, कह रहा मैं क्रूस पर मरूंगा और मर के मैं जिंदा होऊंगा और सबको अपनी ओर खींच लूंगा। हालेलुया। आज संसार को यीशु की जरूरत है। ही इज पुलिंग ऑल द पीपल हूसोएवर कम्स टू जीसस। यीशु के पास जो आएगा वो ज्योति में आएगा, यीशु के पास जो आएगा वो जीवन पाएगा। आज जरूरत है यीशु की, याद रखिए। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जी लिए 35 साल हो सकती हो, 45 साल उम्र हो सकती हो, 60 साल की हो सकती है, 70 साल की हो सकती हो। क्या मिला? अंधेरे में जी रहो। काल को मृत्यु ले लोगे, कहां जाओगे? 2 जगह है। आत्मा अमरता के लिए बाहर निकलेगा, एक है स्वर्ग और एक है नरक। नरक के लिए कोई तैयारी नहीं करनी, नरक में पाप में जी रहे हैं। स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है, यीशु को पहनना है, ज्योति में आना है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर ज्योति बैठा हुआ है और ज्योति में ही सारा काम हो रहे हैं, उसकी ज्योति में। और हमें ज्योति में जाने के लिए अपने को पवित्र करना है, पश्चाताप लेना है, माफी मांगनी है और सारे दुष्टता के काम को छोड़ना है, नया जीवन प्राप्त करना है। तो ज्योति माना है। पुराना जीवन लेके आप मरोगे, स्वर्ग नहीं मिल पाएगा। प्रभु यीशु का चेला था और वो चेला यीशु के साथ था, लेकिन यीशु की सारी बातें वो जाकर उन तमाम धर्म गुरुओं को बताता था, चीफ प्रीस्ट लोग बताता था, यहूदी लोगों को बताता था अंदर क्या हो रहा, क्या करते। आखिरी भोजन यीशु ले रहा था, और जब आखिरी भोजन ले रहा था अपने चेलों के साथ, तो कहा इसके बाद मैं भोजन यहां नहीं करूंगा, मैं मृत्यु लेने आ रहा हूं, ये आखिरी भोजन तुम्हारे साथ है। यीशु का एक व्यक्ति इसमें है भी नहीं, जो इस रोटी में हाथ डालेगा, जो इस प्याले को छुएगा, रोटी में हाथ डालेगा, वो मुझे पकड़वाएगा। यूहन्ना किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 30 में लिखा है। यूहन्ना किताब 13वां अध्याय और उसके 30 पद में लिखा है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। कौन है? यहूदा स्तुति। अगर हम देखते यीशु खाना खा रहा अपने चेलों के साथ, यूहन्ना 13 उसके 26 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जब खाना हो रहा था, भोजन खा रहे थे, बैठे हुए थे सारे 26 पद लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, जिससे मैं रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। और उसे टुकड़ा डुबोकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसे समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। क्योंकि यीशु का ये काम होना था, यीशु को सूली लेनी थी। टुकड़ा जैसे यीशु ने उसको दिया तो शैतान की आत्मा रोटी में होकर उसमें चली गई, क्योंकि ये काम होना था, यीशु सूली लेनी थी। लेकिन यहां पर क्या दिखाते हैं, वो टुकड़ा लेकर यीशु का, जो तुझे करना जल्दी कर दे, क्योंकि यीशु मानो तो यही व्यक्ति है जो मुझे पकड़वा देगा। ज्योति के पास बैठा हुआ है, ज्योति के वचन सुन लिया उसने, बुद्धिमान की बातें देख ली, लोगों को चंगा होते देख लिया, फिर अंदर बैठे बैठे वो संसार की बातें में था। क्योंकि ये बाइबल बताती चोर था, ये यहूदा स्तुति जो था, इसके बाद दान की थैली होती थी और इसमें पैसे निकालता था। बाइबल बताती है इसके लिए यीशु ने उससे कहा, जा तुझे जो करना जल्दी कर। और वह तुरंत वो रोटी का टुकड़ा लेकर, वो ज्योति, अनंत काल की ज्योति जिसके हाथ से रोटी ली, वो लेकर, बाइबल बताती है रात्रि के समय, रात का समय था, बाहर आ गया। मालूम क्या हुआ? जब यीशु को पकड़ लिया गया और पकड़वाने के बाद वो किले में ले जाया गया, ये दूर से देखा, ये क्या हो रहा, ये तो मैंने बहुत गलत काम किया। और वो चांदी के 30 सिक्के ले जाकर उसने वहां पर जो उनके चीफ प्रीस्ट थे, शास्त्री लोग थे, उनके मंदिर में जाकर उसको दे दिया, फेंक दिया।
तो वो कह रहे मेरा से क्या काम, शास्त्री बोल मेरा कैसे क्या काम, ये खून का पैसा मैं ले लूंगा और जाकर वो फांसी दे दी। बताऊं, जब आप यीशु को छोड़ोगे, आप जब ज्योति से अलग हो जाओगे, आप अंधेरे में चले जाओगे, एंड द डेथ इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये व्यक्ति जो था यीशु के साथ है, यीशु की संगति में था, और क्या किया इसने, रोटी का टुकड़ा लेकर अंधेरे में चला हुआ, क्योंकि इसके अंदर शैतान समा गया। बाइबल बताती है यहूदा इस्करियोती कैसे कैसे मौत ली, फांसी लगा ली। दुष्ट, अगर आप यीशु के पास आ गए और फिर यीशु को छोड़ दिया तो दूसरी बार आना मुश्किल है, दूसरी बार आना मुश्किल है। तो शैतान आपकी भाग भी जाएगा, उसको मालूम है यीशु के पास से आ रहा है, सच्चाई के पास आ रहा, ज्योति के पास आ रहा। यूहन्ना किताब उसका 1 और 4 लिखा है, यीशु में ज्योति थी और ज्योति मनुष्य के लिए थी, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यानी यीशु में जीवन है, यीशु में ज्योति है। अगर आप यीशु के पास आए हो और यीशु की संगति में हो, याद रखिए छोड़ना मत, क्योंकि यीशु जो है आपको अनंत काल तक स्वर्ग में लेके जाएगा। तब यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 8:12 के अंदर, मैं जगत की ज्योति, मैं इसलिए आया हूं ताकि लोगों का अंधेरा दूर हो जाए। यशायाह किताब और उसका 60वां अध्याय और उसके 2 में लिखा, देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज के लोगों पर घोर अंधेरा छाया हुआ है। अब ये समय आ गया है, हजारों साल पहले लिख दिया गया। यशायाह किताब और उसका 60वां अध्याय और उसके 2 और 3 के अंदर लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। एवरीवेयर द डार्कनेस इज स्प्रेडिंग, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तेरे लिए, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रभु कहता है तेरे लिए परमेश्वर का तेज तुझ पर उदय होगा। तेरे लिए, अगर तू इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा रहेगा, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ी रहेगी, परमेश्वर का तेरे लिए, उस परमेश्वर का जिसको यूहन्ना कहता है मैं ज्योति को देखता हूं, जो मैंने सुना है और तुम्हें सुनाता हूं, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कहीं अंधेरा नहीं। और जब हम इस यीशु पास आएंगे तो वचन का लिखा है परमेश्वर की ज्योति हमारे ऊपर उदय होगी, उसका ज्ञान और बुद्धि हमारे पास आएगा, सोचने समझने की हमारी शक्ति हमारे पास आएगी, जिसके लिए आज लोग खोज रहे। लिखा है और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा और तेरे अरोन के प्रताप की ओर आएंगे। राजा लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग तेरे पास आएंगे। बताओ यीशु की सामर्थ के बारे में। आज लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान है, छाया अंधकार छा रहा है। आपके ऊपर परमेश्वर का प्रताप आ चुका है, आपके ऊपर परमेश्वर का तेज आ चुका है, आपके ऊपर वो परमेश्वर की ज्योति राइज कर चुकी है। The people will come to you. How did you receive this light? How you are so happy? How you are in so peace? How you have so much joy? क्या आपके पास है? ऐसी कौन सी चीज आप आनंद में हो? ऐसी कौन सी चीज आप शांति में? ऐसी कौन सी चीज आपको तकलीफ है? तब कहो यीशु है। हालेलुया। हमारे पास तो यीशु है, और जिसके पास यीशु है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर पुत्र नहीं है वो बीमार है, निराशा में है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, जिंदगी के अंदर तकलीफों से भरा हुआ, रास्ते बेरास्ते, दिशा से बेदिशा है। आज यीशु बुला रहा है। 1 तिमोथी उसका 6वां अध्याय और 16 पद लिखा है, अमरता केवल उसी की है, उस ईश्वर की अमरता केवल उसी की है जो अगम ज्योति में रहता है। अमरता 1 तिमोथी उसका 6:16 लिखा है, और अमरता केवल उसी की है जो अगम ज्योति में रहता है, और ना तो उसे किसी ने देखा, मनुष्य ने देखा है, और ना कभी उसे देख सकता है। फिर पढ़ता हूं, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज युगानुग बना रहेगा। किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर उसको प्रकट किया उसके पुत्र के द्वारा। आप यीशु को जानो। यीशु धर्म जाति को प्रचार नहीं करता, यीशु आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज लोग सोचते हैं यहां जाएंगे तो ईसाई बन जाए, नहीं, इंसान बन जाओगे। आज ज्योति की जरूरत है। आज जात की, धर्म की लड़ाई हो रही। परमेश्वर कहता तुम इससे बाहर निकलो, परमेश्वर कहता तुम इससे बाहर निकलो। धर्म के मार्गों के निमित्त मैं तेरी अगुवाई करूंगा। बहुत से धर्म संसार में, परमेश्वर कहता बाहर आओ और खड़ो, देखो मैं तुम्हें बताऊंगा असली ज्योति कहां है, असली ज्योति कहां है, दीपक कहां है, लाइट कहां है। और लाइट परमेश्वर की ज्योति यीशु है। अमरता केवल उसी की। प्रभु यीशु मर के जिंदा हुआ, स्वर्ग बैठा हुआ है। केवल एक ही है स्वर्ग में जिंदा, शरीर में कोई नहीं है, बाकी सब आत्माएं, स्वर्गदूत आत्मा में, जितने संत लोग हैं सब आत्मा वहां पर है, परमेश्वर भी आत्मा बैठा हुआ है।
ज्योति है, इतनी इतनी लाइट है, इतनी उसकी इंटेंसिटी है, आप देख नहीं सकते। उसकी ज्योति देखने की अभी अपनी आंख को तैयार करो, आत्मिक आंखें तैयार करो, आत्मिक जीवन जियो, क्योंकि कल अगला पल नहीं पता। इफ यू वांट योर सोल टू बी सेव, अगर आप चाहे तो आपकी आत्मा बचे, आप चाहते कि आपकी आत्मा अनंत काल के लिए पवित्र हो जाए, और आप चाहते कि आपकी आत्मा अनंत काल के लिए स्वर्ग में जाए, तो वचन के अंदर लिखा है यूहन्ना 17:3 में, और अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को भेजा जाने। एकमात्र ज्योति के परमेश्वर को, एकमात्र ज्योति के पुत्र को जाने। वो कौन है? क्योंकि वही आपको अनंत काल के स्वर्ग ला जा सकता है। संसार यूं चला जाएगा, आपकी बातें यूं खत्म हो जाएंगी, एक दिन आपका शरीर मिट्टी का मिट्टी में चला जाएगा, आत्मा बाहर निकलेगा। अपने आत्मा को बचाओ, सेव योर सोल। बार बार बोल रहा हूं, 2 जगह जाने की है। ये मृत्यु तो मुझे भी लेनी है, लेकिन दूसरी मृत्यु बड़ी खतरनाक है जो नरक के अंदर है। आप सोचो कहां जा रहे हो, आप सोचो कि सब बेकार है, अरे सब नाटक है। ये सब बेकार की बातें शैतान मन में डालता है। टुडे इज द टाइम टू रिसीव जीसस एज द सेवियर। टुडे इज द टाइम, आज समय आपको उद्धार करता यीशु ग्रहण करना। तो आज का समय आपको यीशु को अपने जीवन ले लो, वो ज्योति को ले लो, वो ज्योति के पास आओ। यीशु आपको स्वतंत्र करेगा, क्योंकि यीशु का काम है धरती पर स्वतंत्र कर ली। क्रूस पर बलि चढ़ गया। द लाइट केम फ्रॉम लाइट, उस ज्योति में से ज्योति आई, और उस ज्योति में पूरी जीवन था। वह है प्रभु यीशु। आज यीशु आपको दावत दे रहा है, इस वचन को पढ़ो। भजन संहिता 119 और उसके 105 के अंदर लिखा है, भजन संहिता 119:5 में, तेरा वचन पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजाला है। जीवन के मार्ग के लिए उजाला। आज अंधेरा संसार में छा चुका है, आज अंधेरा संसार में आ चुका है, चारों तरफ काले बादल आ चुके। कहां जाएं, कौन रास्ता बताएगा? हर जगह महामारी हो रही, हर जगह झगड़े हो रहे हैं, हर जगह मृत्यु हो रही, डर संसार में आ चुका, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी में नौकरी नहीं है, नौकरी तो पैसे नहीं मिलते, बहुत तंगी मुसीबत आ गई। बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन एक ज्योति की तरह है। तेरा वचन पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। इसको पढ़ो, ये जीवन देगा आपको। इसको पढ़ो, उसके लिए समय दो। तेरा वचन, कल का समय किसी को नहीं पता। Nobody knows what is going to happen tomorrow। कल आपको नहीं पता क्या होने जा रहा। कल आपके मृत्यु ना ले लो, कल आप संसार को ना छोड़ दो, लेकिन मृत्यु लेने से पहले उद्धार पालो। उद्धार के लिए आपको क्या करना है? इस वचन को पढ़ना है। जो बातें पिछले गलत करी है उसकी क्षमा मांग। आस्क फॉर द फॉरगिवनेस ऑफ योर सिंस। पापों की क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, पछताव करो, एक दूसरे से प्रेम करो, नम्र और दीन बनो। ज्योति नरम और दीन बनाती। याद रखिए, अंधेरा आपको अकड़ में रखेगा। अंधेरे में आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। अंधेरा जो है, जब जीवन आता है उसमें चीखना चिल्लाना होता है, उसमें अकड़ होती है। ज्योति जब आती है सब साफ दिखता है, हम नरम हो जाते हैं। बाइबल का परमेश्वर आपको नरम और दीन बनाना चाहता है। यीशु आ रहा है, यीशु का आने का समय हो गया। क्या आप तैयार हैं? क्या आप ज्योति मान चुके हो? यशायाह किताब 45 अध्याय और 2 में लिखा है, मैं ज्योति हूं और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची ऊंची दीवारों गिराऊंगा। परमेश्वर कहता मैं ज्योति हूं, अगर तुम मेरी ज्योति में आ गए, तुम मेरे साथ हो गए, तो मैं तुमको पीछे रख के मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, रोशनी दिखाऊंगा, राह दिखाऊंगा। क्योंकि यीशु मसीह रोशनी की तरह सामने चलेगा। टॉर्च जो है हमेशा आगे होती है। टॉर्च का काम होता है आपको दिशा दिखाने का। यीशु कहता मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, मैं जगत की ज्योति हूं। जब तुम मेरे पास आओगे, मेरे वचन को सुनोगे, दीन बने रहोगे, नरम बने रहोगे, एक दूसरे से प्रेम करोगे, परमेश्वर कहता, यीशु कहता मैं तेरे आगे चलूंगा और बड़ी बड़ी परेशानी वाली दीवारों को, रास्तों को तोड़ दूंगा, तुम्हारे हर काम को आशीषित करूंगा। क्योंकि वो हमारे और आपके लिए धरती पर आया। आज यीशु आपको बुला रहा है, यीशु आपको आवाज दे रहा है। याद है कि शैतान 4 चीजों से डरता है। शैतान जो 4 चीज डरता है, सबसे पहली चीज किस चीज डरता है? वो यीशु के नाम से। He is scared of Jesus। किसी नाम से नहीं डरता, वो किसी नाम से नहीं, वो सिर्फ यीशु का नाम डरता है। अगर आपके जीवन नाम आ गया, आपके घर में खड़बड़ी हो जाएगी, आपके जीवन खड़बड़ी हो जाएगी और आप कहोगे यार मैंने नाम लिया, ये हो क्या रहा। याद है कि ये नाम तो सबको हिला देगा, ये वो नाम है। दूसरी बात जो ये शैतान डरता है, वो यीशु के क्रूसीकरण से, जिसको बोलते हैं क्रूसिफिकेशन। क्रूस पर जो यीशु लटका, बहुत डरता है, क्रूस को देखकर डरता है। आप घर में क्रूस टांग दो, देखो क्या होगा। ये क्रूस से डरता। तीसरी चीज यीशु के खून से। He is scared of Jesus blood, क्योंकि ये खून दुनिया का जानवर पक्षी का खून पी लेगा, मनुष्य का खून पीता है, लेकिन यीशु खून नहीं पी सकता, क्योंकि ये जानता है ये पवित्र जन है,
ये जानता है परमेश्वर का पुत्र है, ये जानता है शरीर में ये पुत्र है, लेकिन अंदर जो है परमेश्वर है। द गॉड डाइड ऑन द क्रॉस 2023 ईयर्स हो, 2023 साल पहले परमेश्वर ने मृत्यु ली आपके लिए, मुझ के लिए, ताकि हम ज्योति बन जाए, ताकि हम अंधेरे से निकलकर, नरक से निकलकर स्वर्ग पहुंचे। यीशु का रास्ता है, स्वर्ग का रास्ता है, जीवन का रास्ता है, ज्योति का रास्ता है, आनंद का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, बुद्धि का रास्ता है, इंटेलिजेंस यीशु पास है। बिकम बी इंटेलिजेंट पर्सन, आओ यीशु पास, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो। और चौथी चीज क्या डरता है वो? यीशु की मृत्यु से। जो यीशु ने मृत्यु ली ना, वो डरता है कि कैसी मृत्यु से ली। वो नहीं चाह रहा था यीशु मृत्यु ले, उसको मालूम था अगर ये मृत्यु ले लेगा उसके बाद उसको मालूम है जिंदा होगा। ही इज स्कैर्ड ऑफ जीसस नेम, ही इज स्कैर्ड ऑफ क्रूसिफिकेशन, ही इज स्कैर्ड ऑफ ब्लड, ही इज स्कैर्ड ऑफ डेथ एंड ही इज स्कैर्ड ऑफ हिज रिजरेक्शन। यीशु मर के जिंदा हुआ, और कोई इस धरती पर मर के जिंदा नहीं हुआ। आज यीशु आपको बुला रहा है, उस ज्योति में आपको चाहता है कि हम उसकी ज्योति में जाए। कम इन द लाइट ऑफ गॉड, उसकी ज्योति में हम आए और उसकी ज्योति में चलें, ईश्वर की ज्योति के निकट आओ। कम टू द लाइट ऑफ गॉड। वो रोशनी, वो ज्योति अनंत काल की है। सारी नकारात्मक बातें खत्म हो जाएंगी, सारी नकारात्मक सोच खत्म हो जाएगी। उस ज्योति को पौलुस कहता है लपेट लो, उस ज्योति से लिपट जाओ। जब आप ज्योति लिपट जाओगे, परमेश्वर चादर की नाई ज्योति को ओढ़े, वो आपको यीशु के द्वारा अपनी ज्योति को उड़ाना चाहता है। और जब ज्योति को ओढ़ोगे, एक साथ एक और काम होगा, खून, यीशु का खून आपको लगेगा। तीसरी क्या होगा? यीशु की आग चारों तरफ आएगी। लेकिन इसके लिए आपको पछताव करना है, माफी मांगनी है, वचन पढ़ना है, उसकी संगत देना। प्रभु यीशु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु की दया आप सब पे बनी रहे, इस ज्योति में बने रहो। प्रभु यीशु की ज्योति अनंत काल की। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।